श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु वचन विकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले, कण कण में विराजमान परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। संत मत के वर्तमान आचार्य के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरु श्री भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में नमन। तीर्थ को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगल में साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, मती माताओं एवं बहनों, सबों को नमन करता हूँ, सबों को प्रणाम करता हूँ। अभी ग्रंथ पाठ के माध्यम से आप लोगों ने सत्संग और संत की महिमा सुन रहे थे। बार भगवान विष्णु और देवर्षि नारद जा रहे थे सत्संग करने के लिए। जब सत्संग की समाप्ति हुई तो देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से पूछा कि प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। जीव पर जब आप पहली बार कृपा करते हैं तो क्या देते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब जीव पर पहली बार मैं कृपा करता हूँ तो उसको मनुष्य का शरीर देता हूँ। तो कहा, भगवान दूसरे बार भी कृपा करते होंगे, दूसरी बार कृपा करते हैं तो क्या देते हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब अपने भक्त पर दूसरी बार भी कृपा करता हूँ तो उसको सत्संग दे देता हूँ। तो फिर पूछा कि प्रभु, तीसरी बार कृपा करते हो तो क्या देते हो? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जब मैं अपने भक्त पर तीसरी बार भी कृपा करता हूँ तो अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता हूँ और संत सद्गुरु के हाथ में डाल देता हूँ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये विवेक हम लोगों को कहीं भी नहीं मिल सकता है। बहुत धन हो जाने के बाद विवेक हो जाएगा? नहीं। बहुत ऊंचा मकान बना लेंगे तो विवेक होगा? नहीं होगा। स्वर्गलोक में चले जाएंगे तो विवेक होगा? नहीं होगा। ये विवेक कैसे होगा? तो गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, राम की कृपा नहीं होगी, आप सत्संग में नहीं आ सकते। आप ऐसा नहीं समझें कि हम सत्संग में यूं ही आ गए हैं। सत्संग में आप लाए गए हैं परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से आप सत्संग में आते हैं। सत्संग से सुन रहे थे कितना लाभ होता है। सठ सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुधाई। दुष्ट से दुष्ट आदमी भी सत्संग पाकर के सुधर जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक अंग, अतुल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। पल भर का सत्संग भी हमें परमात्मा से मिलाता है। राजा खडवांग की कथा सुने होंगे भागवत महापुराण में। राजा दिलीप के पुरखा थे खडवांग, और एक
घड़ी के लिए उनको सत्संग मिला, और 2 घड़ी, एक घड़ी में कितना समय होता है? 24 मिनट, तो 2 घड़ी में 48 मिनट, 48 मिनट का समय मिला उनको। और 48 मिनट के जा रहे थे सिंहासन पर बैठने के लिए राजा खड़बांग, यमराज मिल गए। जब यमराज से मुलाकात हुई तो यमराज ने कहा कि महाराज कहाँ जा रहे हैं? तो कहा मैं प्रजा का पालन करने के लिए जा रहा हूँ, देखरेख करने के लिए जा रहा हूँ, राज्य संचालन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा जाइए, लेकिन आपका समय बहुत कम रह गया है। बोला कितना समय रह गया है? बोला 2 घड़ी यानी 48 मिनट। बोला बस 48 मिनट रह गया। बोला बहुत है। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो पल भर में अपना कल्याण किया है। 48 मिनट तो बहुत होता है। वो चले जाते हैं वापिस, अपने बेटा को राजा बना देते हैं, सिंहासन पर बैठा देते हैं और गंगा जी के किनारे आ जाते हैं और समाधि लगा देते हैं। और ऐसी समाधि लगती है कि अपवर्ग की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भवकर पंथ, कहे संत कवि खोबिदा, श्रुति पुराण सदग्रंथ। कहते हैं संत का संग से क्या होता है? अपवर्ग की प्राप्ति होती है। संत का संग नहीं हो तो हमें मोक्ष नहीं मिले, संत का संग नहीं होगा तो हमें ज्ञान नहीं होगा। सत्संग से कितना लाभ होता है जानते हैं? सत्संग के प्रभाव से ही हम भगवत भजन कर पाते हैं। अगर हम सत्संग न करें तो भगवत भजन नहीं कर सकते हैं। सत्संग से ही हमें अच्छा बुरा का ज्ञान होता है। सत्संग से क्या नहीं मिलता है? सत्संग से हमें सब कुछ मिल जाता है। क्राइस्ट जीसस ने कहा whosoever shall call upon the name of Lord shall be saved। वह जो परमात्मा का गुणानुवादन करेगा, सत्संग करेगा, वो जम के फंदे से सदा के लिए छूट जाएगा। ध्रुव जी महाराज छोटे अवस्था में ही भजन किया, 5-6 साल की अवस्था थी। ध्रुव जी महाराज ने कैसा भजन किया? भगवान नारायण का दर्शन हुआ, आप जानते हैं, और उनके लिए विमान आया। तो विमान पर कैसे बैठेंगे? छोटा है, छोटा कद, विमान बहुत ऊंचा है। यमराज ने अपना सिर झुका दिया और यमराज के माथे पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज सिंहासन पर चढ़ गए। हम लोग के पास यमराज आ जाएगा तो सिर झुकाएगा, अरे सिर काट करके लेकर चला जाएगा। उसके डर से हम लोग भयभीत हो जाएंगे। लेकिन देखिए, एक भक्त के लिए यमराज भी अपना सिर झुका करके सिंहासन पर चढ़ा दिया। तो हम भी ऐसी भक्ति करें, ऐसी साधना करें, तो हम लोगों के जीवन का भी कल्याण होगा। पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज विराजमान हैं, जो गुरु महाराज के लंबे समय तक सेवा किए हैं। उनसे सुनेंगे तो हम लोग को विशेष लाभ होगा। उनके श्री चरणों में नमन करते हैं, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वामी विद्यानंद बाबा नहीं सुनाए, बोले समय नहीं है। मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पूज्यपाद विराजमान है। इनके श्री चरणों में नमन करते हैं, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।